गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को होम साइंस में क्लास 12 संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में क्या अंतर होता है उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, हाफ ईयरली के साथ साथ ईयरली वाले में भी आएगा। ठीक है, संयुक्त परिवार एकाकी परिवार क्या होता है ये तो पहले ही मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें अंतर बताऊंगी। संयुक्त परिवार में जो होता है एक लंबा परिवार होता है, इसमें सभी सदस्य यानी दादा दादी, नाना नानी नहीं, ताऊ ताई, बड़े मम्मी पापा सभी लोग साथ में रहते हैं। ठीक है, जबकि एकाकी परिवार में क्या होता है, सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं। ठीक है, पहला अंतर ये आप लोग लिख दीजिएगा। दूसरे वाले में कर दीजिएगा, संयुक्त परिवार में दादा दादी एक बट का, पीपल का पेड़ आप लोग जानते हैं, बट के पेड़ के समान होते हैं, जो परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखते हैं। यानी एक लोग कहते हैं ना कि घर में बड़े बुजुर्ग का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे छत के समान काम करते हैं। जैसे हमारे सर पे अगर छत है तो पानी, हवा, धूप इस सब से बचे रहते हैं। उसी प्रकार घर में जो बड़े मेंबर होते हैं वे छत के ही समान होते हैं। ठीक है, तो संयुक्त परिवार में दादा दादी एक वट के पेड़ के समान होते हैं, जो कि परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखते हैं। जबकि एकाकी परिवार में सारे सदस्य जो होते हैं अपना खुद ख्याल रखते हैं, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, बच्चे हों, इन्हें खुद अपना ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एकाकी परिवार में मम्मी भी काम करती हैं, पापा भी काम करते थे, बाहर इनको जाना पड़ता है, तो बच्चों को खुद अपना ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन वहीं पर संयुक्त परिवार होता है तो घर के और मेंबर भी होते हैं जो कि इन बच्चों का ख्याल रख सकते थे। ठीक है, अगला है हम लोगों का संयुक्त परिवार से लोगों में सहयोग की भावना होती है। सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं ना, जिससे उनके आपसी रिश्ते कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। बच्चों को दादा दादी, चाचा चाची, बड़ी मम्मी पापा सबका प्यार मिलता है। ठीक है, जबकि एकाकी परिवार ठीक इसका उल्टा होता है, इसमें सहयोग की भावना नहीं रहती है। इसमें दादा दादी साथ में रहेंगे ही नहीं, न तो चाचा चाची रहेंगे, न बड़े मम्मी पापा रहेंगे, तो उनको इन सभी के प्यार से वंचित रहना पड़ता है। ठीक है, और इसमें जब यही सब नहीं इनमें पाया जाएगा तो इनमें रिश्ते मजबूत ही नहीं होंगे। अगला है हम लोगों का संयुक्त परिवार में बच्चों का विकास अच्छे प्रकार से होता है, क्योंकि उनकी देखभाल करने के लिए घर के और भी मेंबर रहते हैं। अगर उसका पिता नहीं मान लो कमा रहा है तो दूसरा पर्सन जो कमा रहा है उसकी कमाई से उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका देखभाल, कपड़े, रहने सहने के लिए जो कुछ भी उसको चाहिए उसकी ज़रूरतों को पूरा होगा, तो इससे बच्चे का विकास अच्छी प्रकार से होगा। जबकि एकाकी परिवार में मान लो मम्मी पापा हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उस परिवार के बच्चों का पालन पोषण अच्छे प्रकार से नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी ज़रूरतें ही नहीं पूरी हो पाएंगी। जब ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी तो फिर उनका विकास कैसे होगा, नहीं हो सकता। अगला है हम लोगों का संयुक्त परिवार में घर के सभी सदस्य पैसा कमाकर मुखिया को ला कर देते हैं, है ना, और मुखिया ही परिवार के अन्य सदस्यों का भरण पोषण करता है। जबकि एकाकी परिवार में पिता ही पैसा कमा कर लाता है, चाहे माता कमा रही हो तो वो पैसे ला कर देती है, अपने परिवार का अकेले ही उनको अपना पालन पोषण करना पड़ता है। क्या संयुक्त परिवार में घर की स्त्रियाँ कोई भी काम करने के लिए अपने मन से स्वतंत्र नहीं होती हैं। इसमें घर के मुखिया का परमिशन लेना ही पड़ता है। ये स्वतंत्र रूप से घर की औरतें काम नहीं करती हैं, नहीं कर सकती, उन पर रोक टोक जरूर लगता है। जबकि एकाकी परिवार में ये स्त्री अपने मन से कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती है, अपने मन से कोई भी कार्य कर सकती हैं। ठीक है, अगला है हम लोगों का संयुक्त परिवार में कोई भी त्यौहार परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर अच्छे से मनाते हैं। जबकि एकाकी परिवार में इस त्यौहार में कौन कौन शामिल होता है, मम्मी पापा और उनके बच्चे। जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, बड़े मम्मी पापा, ताऊ ताई सबके बच्चे मिल के मनाते हैं, है ना, तो उसमें आनंद ज़्यादा आता है। जबकि एकाकी परिवार में उतना आनंद नहीं आता है। अगला है हम लोगों का संयुक्त परिवार में बच्चों को माता पिता का प्यार भरपूर मिलता है, क्योंकि अगर बच्चे के माता या पिता घर से बाहर किसी काम से चले भी जाते हैं तो परिवार के अन्य सदस्य उन्हें पूरा प्यार देते हैं। जबकि एकाकी परिवार में क्या होता है, बच्चों के माता पिता का भरपूर प्यार नहीं मिल पाता है, क्योंकि घर से
माता या पिता में से कोई घर बाहर चला जाता है काम करने के लिए, दोनों ही चले जाते हैं, तो ये उस प्यार से वंचित रह जाते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आगे हो गया एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार में क्या अंतर है। इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। जय हिंद।